छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरक्षण का श्रेय लेने में जुट गई हैं। विपक्ष का कहना है कि 58% आरक्षण की मांग 2012 में डॉक्टर रमन सिंह ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा की जीत हुई है। बीजेपी ने 58% आरक्षण दिया था और 12 साल तक वो लागू रहा। षड्यंत्र पूर्वक नौकरी नहीं देने के लिए, बेरोजगारों का अधिकार छीनने के लिए, और भूपेश बघेल जी ने उसको रुकवा दिया था अपने ही लोगों को हाई कोर्ट में भेजकर। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो भूपेश बघेल के 78% आरक्षण जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में था उसको रोक दिया और 50% आरक्षण को बहाल किया है। ये भूपेश बघेल की हार है और बीजेपी की जीत है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों की, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की जीत है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला वो सही जो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। वहीं कांग्रेस 58% आरक्षण पर बीजेपी के श्रेय लेने को कांग्रेस कसती सियासत बता रही है। बीजेपी का जवाब देने के लिए सीएम भूपेश बघेल खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि जो कमेटी डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बनाई गई थी, उन्होंने 58% आरक्षण का कोई सही दस्तावेज कोर्ट में 6 साल तक पेश नहीं किया। यही वजह है कि इसे हाई कोर्ट ने खारिज किया और पूरे प्रदेश की भर्तियां रुकी हुई थीं। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य रखे और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात ये है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? कुल मिलाकर आरक्षण के पूरे निर्णय पर अब सियासत श्रेय को लेकर हो रही है। दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी अपनी जीत करार दे रही हैं। भाजपा का कहना है कि 2012 की मांग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला किया है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सही तथ्य देने के बाद आरक्षण पर निर्णय कांग्रेस की सफलता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों की श्रेय लेने की ये राजनीति कितनी दूर तक जाती है। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो 28% आरक्षण पर सियासी रण देखने को मिल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रुकी हुई भर्तियों को दोबारा से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 58% आरक्षण पर जो भर्तियां रुकी हुई थी उनको शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से अब श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। आरक्षण पर क्यों हो रही श्रेय की सियासत? किसे मिलना चाहिए 58% आरक्षण का श्रेय? कोर्ट के फैसले पर क्यों हो रही सियासत? 2023 में किसे फायदा पहुंचाएगा आरक्षण? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं जावेद खान, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल टिकरिया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गुहार में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि श्रेय की सियासत हो रही है, दोनों ही पार्टियां श्रेय लेने का प्रयास कर रही हैं, किसे श्रेय मिलना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर?
दिव्यांशु जी, देखिए, आरक्षण पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये तो पहला एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसकी वजह से पिछले लगभग 1 साल से 10 महीने से बहुत सारी भर्तियां जो है रुकी हुई थी, तो उसका रास्ता अब जो है खुल गया है। और चूंकि समय कम है, मुश्किल से 5 महीना का समय है भर्तियों के लिए, या 4 महीना कहा जाए, तो वो एक अच्छा कदम है और युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जहां तक श्रेय की बात है, तो इसका श्रेय तो देखिए, प्रथम दृष्टया तो कांग्रेस को मिलना चाहिए, या कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए देखिए, उसकी वजह है, जब हाई कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया, इसको रोक दिया, तो उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके विरुद्ध में जो है याचिका दायर किया, और उसके लिए लगातार ये लोग जो है पहल करते रहे। तो भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो प्रथम दृष्टया इसका श्रेय ले सकती है और लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की नीतियां भी, जो 58% आरक्षण का मसला है, 2012 में रमन सिंह की भाजपा सरकार ने बनाया था, तो इसलिए श्रेय जो है भाजपा को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज जो है, भले ही वो अंतरिम रूप से ही सही, फाइनल अभी डिसीजन नहीं है, भले ही अंतरिम राहत है, लेकिन उसके बावजूद जो है, तो मैं तो कांग्रेस को पहला इसका श्रेय देता हूं, फिर दूसरा भाजपा को, लेकिन अंतिम श्रेय जो है इसको सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए युवाओं की जो बेरोजगारी का मसला है उसको ध्यान में रखते हुए, भर्तियों को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। तो अंतिम श्रेय जो है सुप्रीम कोर्ट को जाता है। चलिए ठीक है, मैं राहुल जी का रुख करना चाहूंगा। राहुल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी श्रेय की सस्ती सियासत कर रही है, उन्होंने इसे सस्ती सियासत कहा है, क्या कहेंगे इस पर? और हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी आपको स्पष्ट कहा आपके चैनल के माध्यम से कि 58% जो आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 12 साल लागू रहा जी, और लगातार उस आरक्षण के बेस पे वहां पे लाखों नौकरियों में भर्तियां हुई। लेकिन आपको जानकारी दे दूं और इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को जानकारी दे दूं कि जिस केपी खांडर पद्मा मनहर ने उसी 58% के आरक्षण के बेस में आदिवासी आरक्षण को रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की और उस आरक्षण पर रोक लगाया। आज केपी खांडे जी को इस सरकार ने इनाम देते हुए आयोग का अध्यक्ष बनाया है। दूसरी बात, जो आलोक शुक्ला जी थे, उन्होंने पिछड़ा कांग्रेस की सरकार आते में ही, मतलब कांग्रेस की ओर से ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण था उस पे स्टे लगाया। आज उनको इनाम देते हुए शोध पीठ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सरकार एक प्रकार से दोहरे चरित्र की है। एक अभी देखिए, अब 58% में श्रेय लेने का काम कर रही है। अरे भाई, आपने नया क्या किया है? 58% आरक्षण जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में 12 साल तक चली और उसके बेस पे लाखों नौकरियां मिला है युवाओं को, और आज आप उसमें श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, जिससे बल्कि आपके ही जो नेता हैं उन्होंने इस आरक्षण को लटकाया था, इसमें स्टे करवाया था और उन्हें इनाम स्वरूप आपने आयोग का अध्यक्ष और शोध पीठ में बैठा के रखा है। तो ये सीधा सीधा दोहरा चरित्र वाला मामला है और इन्होंने तो नौकरी ना देना पड़े करके इस आरक्षण को लटकाया था। इतना फीसदी आरक्षण बढ़ाया गया, 70+ करके राज्यपाल जी को भेजा है, जो कि कानूनन दृष्टिकोण से कहीं से पास नहीं हो पा रहा है। आज उसी कारण से आज आरक्षण का बिल राजभवन में लटका हुआ है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पुनः पिछले सरकार के 58% आरक्षण को फिर से आदेशित किया कि इस बेस पे आप भर्तियां कीजिए। कम से कम इसको तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवाओं की मैं जीत मानता हूँ कि अभी सरकार को किसी भी प्रकार के बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारा बिल यहाँ अटका है वहाँ अटका है। इनको अब नौकरी देना पड़ेगा युवाओं को, उसी बेस में दे, मगर युवाओं को नौकरी देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए ठीक है, जावेद जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। जावेद जी, राहुल जी कह रहे हैं कि अब सरकार को किसी भी तरह के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की सरकार कभी बहाने बनाने का काम करती नहीं। लगातार प्रदेश में रोजगार दिया जा रहा है, इसलिए आज बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे निचले स्तर पे। 58% आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको कांग्रेस पूरे हाथों हाथ ले रही है, उसका स्वागत कर रही है। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछता हूँ, 2012 में जब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, रोक लगाई फैसले पर, 6 साल तक ननकीराम कंवर जी
जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष रहे, उसकी समिति रही, वो समिति पूरे मसौदे को कोर्ट को समझा क्यों नहीं पाई? क्यों वो कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के उसको चैलेंज क्यों नहीं कर पाई? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? क्यों आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के नहीं आए? सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना इनका उद्देश्य रहा है। आज इसका नाम उसका नाम ये जरूर गिना रहे हैं, लेकिन कोई मसौदा था नहीं इनके पास में। सिर्फ छत्तीसगढ़ में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का कार्य किया था। आज सही चीज, सही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस की सरकार ने रखा, जिसका निर्णय आज पूरे प्रदेश के सामने और प्रदेश के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो 78% आरक्षण को लेकर के ये बात कर रहे हैं, जिसपे ये कह रहे हैं राज्यपाल को रोका गया, राज्यपाल ने रोका है, तो राज्यपाल यह चीज सर्वविदित हो चुकी है कि ये कहां से संचालित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से संचालित हो रही है। तो राज्यपाल तो इनके होते हैं। ये छत्तीसगढ़ में कभी भी कांग्रेस की सरकार रहे तो ना तो छत्तीसगढ़ियों का हित चाहेंगे, ना कांग्रेस के हित में कोई फैसला आए, कांग्रेस को उसका किसी चीज का फायदा। 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ियों का बहुत विकास किया है और बहुत नौकरियां निकाली हैं। ये युवा छत्तीसगढ़ के युवा बहुत बखूबी जानते हैं। महोदय, जब 2018 में आपकी सरकार गई थी, प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% थी। आपने इतना रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया कि प्रदेश में छोटा सा और मैं तो विषय में आना चाहूंगा। आज बेरोजगारी दर कितनी है? आज बेरोजगारी दर कितनी है आप ये बताइए। और दूसरी बात, हम तो अपने वादे पर भी खरा उतर रहे हैं। हमने कहा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। कहेंगे तो बिंदु भी गिना देंगे। बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, लेकिन हाँ जी बोलो तो बिंदु भी गिना देते हैं आपको। बेरोजगारी भत्ता एक मिनट राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ जी। जावेद जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राहुल जी के पास आता हूँ जी। सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ में आज इनके पास में कुछ बचा नहीं। कल ननकीराम कंवर जी छोड़ के चले गए इनको। कल ही सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आ गया। नाम तो थोड़ा ठीक से ले लीजिए। कौन आपके पास है यही तो बता दीजिए ठीक से। ये वहां पर आप किसी का वरिष्ठ नेता होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता का अपमान ना कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। नंद कुमार साहब आपके पास जो गए हैं उनका नाम माफ करेंगे, नंद कुमार साहब छोड़ के चले गए। इनके पास में बचा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको ढकने के लिए ये आज श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। 6 साल इनके पास सरकार थी, ये अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रख नहीं पाए और देश के युवाओं का 6 साल इन्होंने छीना है। 6 साल जिनकी आयु आज पार हो गई होगी 35 साल के, 40 साल के, उनकी वापस ये उसका जवाब दूंगा। ठीक है गुनहगार है। चलिए ठीक है जावेद जी, प्रदेश के युवाओं के। ठीक है चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी बात पर। जी राहुल जी बोलिए। ये प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल लेने की युवाओं की छीना है नौकरियों का, जिनका उम्र निकल रही है, ऐसा बोल रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ का एक युवा जानता है कि इसने आरक्षण के नाम से पूरा रोजगार रोक के रखा है और वैकेंसी रोक के रखी है। अरे ये तो ऐसी सरकार है जो कई वैकेंसी के लिए छात्रों से फार्म भी भरवा लिए और उनके पैसे भी वापस नहीं कर, वैकेंसी भी रद्द की है। ये ऐसी सरकार है जो छात्रों से भी लूट कर डाली है। और तो और आपको बता दूं, 4.5 साल इनके सरकार को हो गए, इन्होंने वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के नाम से लटका के रखा। आज इनके पास बहाने बनाने का कोई मौका नहीं मिला, तो ये 58% आरक्षण को अपना श्रेय लेने में लगे हैं। जिस आरक्षण के बेस पे भारतीय जनता पार्टी ने लाखों नौकरियां 12 साल में दी, और ये कह रहे हैं कि हमने 6 साल युवाओं के बर्बाद किए हैं। छत्तीसगढ़ का एक युवा जानता है किसने युवाओं के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया है। और ये ऐसी सरकार है, जब बीएड डीएड संघ के पढ़े लिखे साथी रायपुर के बूढ़ा तालाब में नौकरी की मांग को लेकर, वैकेंसी की मांग को लेकर, वो कोई भीख मांगने नहीं गए थे। भाई हम पढ़े लिखे हैं, हमारा उम्र निकल रहा है, हमें नौकरी दो, हमारे लिए वैकेंसी निकालो। उस मांग को लेकर जब वो बूढ़ा तालाब पहुंचते ही ये ऐसी बर्बर सरकार है जिसने पढ़े लिखे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई। ये बेरोजगारी दर मतलब ये कह रहे हैं कि 0.8%, मतलब 100 में एक व्यक्ति भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। और अब ये बेरोजगारी भत्ता किसको जारी किया जा रहा है? ये दोहरे चरित्र की सरकार है। ये बेरोजगारी दर को भी फर्जी आंकड़ा जारी करती है। इन्होंने 10 लाख बेरोजगार साथियों को 2500 बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। आप देखिए
अगर वो 10 लाख युवाओं को अगर कहीं पे नौकरी मिलेगी तो उसका आंकड़ा बता दे खान साहब, ये 10 लाख कहाँ पे ये लोग नौकरी लगा दिए युवाओं की, और ये आज बोल रहे हैं कि आज यहाँ पे बेरोजगारी दर नहीं है। तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, जी सरकार बंद करे। राहुल जी, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी नहीं किए हैं, वो CMIE के आंकड़े हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं, वो छत्तीसगढ़ सरकार के नहीं। साथी युवा साथी हैं जिनको इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो युवाओं को इन्होंने कहाँ पे नौकरी लगाया वही बता दें। 10 लाख कहाँ पे नौकरी इन्होंने जनरेट किया वो बता दें। ठीक है। और आज आरक्षण के नाम से वैकेंसी 4.5 साल से रुकी है, ये तो आप मानेंगे ना पत्रकार महोदय? जी चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नौकरी रुकी और 58% में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 12 साल से नौकरी दे रही थी। ठीक है, इन्होंने कोई नयापन नहीं लाया है। ठीक है। जावेद जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बोलने के लिए कुछ है नहीं, ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। आपकी सरकार में आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने मामला को रोका, 6 साल आप समिति बना करके घूमते रह गए, लेकिन अपने सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर पाए, न्यायालय का विश्वास जीत नहीं पाए। किसकी वजह से प्रदेश के युवाओं का आरक्षण रुका, किसकी वजह से प्रदेश के युवा रोजगार से वंचित रहे, पूरा प्रदेश जान रहा है। रही दूसरी बात, हम आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं महोदय, ये आंकड़े हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, हम नहीं बनाते हैं। हमने जो वादे किए उसे निभाया, हमने रोजगार के नए नए तरीके इजाद किए, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ को पिछले 15 साल सिर्फ चारागाह बना करके रखा। आज आपके नेता आपको छोड़ करके सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद देखा है कि आपने 15 साल ब्यूरोक्रेट्स के हवाले छत्तीसगढ़ को कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं तक को आपने मायूस करने का कार्य किया है। आज सिर्फ आप श्रेय लेने के लिए यह बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता यह जानती है कि आज अगर उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है तो वो कांग्रेस की सरकार के वजह से फैसला सुनाया है, क्योंकि कांग्रेस ने सही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और आज यह आरक्षण नौकरियों का रास्ता खुला। चलिए ठीक है। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ लखन जी भी जुड़े हुए, एक सवाल उनसे कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। लखन जी, अगर छात्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर युवाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए तो खुशखबरी है ही। एक तो दिव्यांशु जी की अगला जो सत्र है, शिक्षण सत्र जिसको हम कहते हैं कि 23-24 का, खास करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, वो भी समय पर चालू हो पाएगा। उसमें जो प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, वो टाइम बिंग हो पाएगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल इसी आरक्षण की वजह से जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें एडमिशन लटका रहा और अंततः जनवरी-फरवरी तक जो है ये मामला लटका रहा। 6 महीना उसका सेशन जो है पीछे हो गया। तो ये निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक खुशखबरी तो है। साथ ही दिव्यांशु जी, मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो आरक्षण का मसला है, देखिए इसमें समस्या कहां से शुरू हुई। समस्या निश्चित रूप से जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुणाल शुक्ला और ये जो खांडेकर, जो 2-3 नाम लिए जा रहे हैं, उनकी वजह से ये समस्या शुरू हुई थी। और इसमें जो है मुख्य जो मसला था वो ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, वो असली जड़ थी। और उसकी मुख्य वजह थी वोट बैंक। अभी आप देखिएगा कि बिहार में भी जो जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, अभी कर्नाटक से खड़गे और राहुल गांधी जो कर रहे हैं जाति जनगणना की बात, तो यही इसके मूल में है। और इसकी वजह से आरक्षण जो है 75-76% से ऊपर चला गया और इसको लेकर जो है मामला इतना पेचीदा हो गया, फंस गया। हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया और फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो कुल मिला के मामला इतना घालमेल हो गया था और उसकी मुख्य वजह है ओबीसी वोट बैंक। और ये देश भर में इसी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सियासत हो रही है। तो इसमें मामला सियासत का है। चलिए ठीक है, मामला सियासत का है। राहुल जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। राहुल जी, आपने जावेद जी की भी बात सुनी, आपने लखन जी की भी बात सुनी। जावेद जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, एक ही जवाब दे दें कि केपी खांडे जी कौन थे जी? इन्होंने आरक्षण को लेकर कोर्ट में क्या याचिका दायर किया और आज उनको इनाम किस आधार पर आयोग का अध्यक्ष बना के रखा गया है। कुणाल शुक्ला वाला विषय पत्रकार जी भी कह रहे हैं कि पेच कहाँ पे फंसा।
तो इनके कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, जिनको आज इन्होंने सम्मान दे के रखा है, आयोग के अध्यक्ष बना के रखा है, केपी खांडे जी को, कुणाल शुक्ला जी को, मैं पुनः कह रहा हूं कि इन्हें 100 पीठ में बैठा के रखा गया है। ये इनाम इसी नाम से दिया गया है कि इन्होंने आरक्षण रोका है और इस सरकार को नौकरी देना ना पड़े। और ये बार बार चिल्लाए कि भैया आरक्षण रुका है, आरक्षण रुका है। तो स्पष्ट है कि केपी खांडे और कुणाल शुक्ला जो कांग्रेस के ओर से याचिका दायर करते हैं और आरक्षण को बलि चढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आरक्षण रुक जाती है, युवाओं के भविष्य खराब कर दिया जाता है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस आधार पे 12 साल नौकरियां दी, 12 साल भर्तियां की, आज उसी को पुनः उसके आधार पे नौकरी जारी करने का, वैकेंसी जारी करने की सरकार को आदेश जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट का मैं पुनः धन्यवाद कहता हूं। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, इन्होंने जब घोषणा पत्र बनाया 36 बिंदु थे, आज भी 90% ऐसे बिंदु हैं जिनको इन्होंने छुआ नहीं है। अगर खान जी समय दे तो मैं एक एक बिंदु भी बता दूं। 90% इनके बिंदु बचे हुए हैं जिनको इन्होंने छुआ नहीं है। तो ये कहते हैं हमारे पास मुद्दे नहीं है, इनके ही घोषणा पत्र के हमारे पास बिंदु बचे हुए हैं। राहुल जी, तो ये ना कहें कि हमारे पास विषय नहीं है। जी जी, एक एक बिंदु पे जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जावेद जी, राहुल जी कह रहे हैं कि भाई आपने जो 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था, एक भी बिंदु को आपने पूरा नहीं किया है। तो वहीं दूसरी ओर आप अक्सर ये कहते हैं कि 36 में से 32 वादे तो पूरे हो चुके हैं। जावेद जी, देखिए इसका सीधा, देखिए ये इसका जवाब प्रदेश की जनता जी ने राहुल जी को कई बार दे दिए। पंचायत चुनाव में भी दिया है, नगरीय निकाय चुनाव में भी दिया है, और जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें भी दिया है। अगर हम अपने वादों को पूरा नहीं करते तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे हाथों हाथ हमें नहीं उठाती। इनके नजरिए से अगर कोई हमारा वादा पूरा नहीं हुआ है तो इनके नजरिए से होगा, क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हैं। केपी खांडे और कुणाल शुक्ला के विषय में आपसे प्रश्न पूछा, खांडी थोड़ा जवाब दे दीजिए कि केपी खांडे और कुणाल शुक्ला को नाम किस देश से मिला है? हर उस मुद्दे पर हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, केपी खांडे और कुणाल शुक्ला के विषय में बताइए कि आखिर है कौन, इन्हें इतने बड़े पदों में कांग्रेस ने क्यों स्थापित किया है, बता दीजिए। आज इनके पास नेता ताकि नहीं है, जनता को आज भी इनके जवाब पास मिल जाए खान नेतृत्व साहब करता नहीं आपके है, माध्यम से। तो ये इस तरह की बातें आरक्षण करेंगे, को लटकाने वालों को आयोग का अध्यक्ष और 100 पीठ का अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, बता दीजिए। एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आया। एक ही चीज कहता हूँ जी, आप विषय में आप पूछ लीजिए कि केपी खांडे जी को इनाम क्यों मिला और कुणाल शुक्ला जी को इनाम क्यों मिला। पूछ रहे हैं केपी खांडे को इनाम क्यों मिला, ये बताइए। उतरिए तो सही। आज तक विधानसभा में आपने कांग्रेस की सरकार को नहीं घेर पाया, आज तक एक तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर के आ पाया, और आप कह रहे हैं यहाँ पर डिबेट में के वादे पूरे नहीं हुए। आप सड़कों पर उतरिए, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो प्रदेश की जनता आपको कुछ जवाब देगी। मुद्दे से थोड़ा सा अपन भटक गए, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। वो केपी खांडे का नाम ले रहे हैं, उस पर कुछ बोलेंगे? माध्यम से बताइए कि ये केपी खांडे जी कौन थे जिन्हें आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया? देखिए, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए निरंतर कार्य किया है, इनकी सरकार में लाठी डंडे खाया है, जेल गया है, आज कांग्रेस की सरकार में उस कार्यकर्ता को बिल्कुल मान रखा गया है, उसका सम्मान रखा गया है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। हम ऐसे लोगों को नहीं रखे हैं जैसे ये केंद्र में करते हैं। कोई अगर जज, अगर इनके गुजरात का कोई जज अगर इनके पक्ष में फैसला सुना दे, गृह मंत्री के पक्ष में फैसला सुना दे, तो आज वो कहीं का गवर्नर बन जाता है। हमने ऐसा कार्य नहीं किया है। चलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए कार्य किया है, तो बिल्कुल आज जायज पदों पर वो बैठा है। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर के सियासी रण छिड़ गया है, दोनों ही पार्टियां श्रेय की सियासत में लगी हुई हैं, दोनों ही पार्टियां आरक्षण को लेकर के श्रेय लेना चाहती हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के चुनाव में किसे आरक्षण का वास्तविक रूप से फायदा मिल पाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।